गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर जो दियारा क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके घरों में पानी इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब घर में रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची। और यही वजह है कि आप जब इस क्षेत्र में तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लगातार गंगा उफान पर है। और यही वजह है कि दूसरे हिस्से में जिनके जिनके घर थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। प्रशासन ने सबको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। और चूंकि अगले कुछ महीनों तक इसी तरीके से बाढ़ पीड़ितों का घर पानी में डूबा हुआ रहेगा और उसके बाद पानी निकलने के बाद भी उन घरों में चूंकि बदबू और अलग अलग बीमारियों का खतरा रहता है, इस वजह से तमाम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी उम्मीदों का किनारा इसी सड़क पे, मैं जहां खड़ी हूं पटना का अटल पथ, इसी सड़क के दूसरे किनारे उनकी उम्मीदों का किनारा बना हुआ है। ये बाढ़ राहत शिविर यानी रिलीफ कैंप, ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है ताकि जिनके जिनके घरों में अभी पानी है या जिनके घरों के आसपास जो रह नहीं सकते हैं अपने घर में, अपने गांव में, वो सुरक्षित जगह पर रहें। और यही वजह है कि ये व्यवस्था है। अब अगर आपको मैं तस्वीरें दिखा सकूं कि किस तरीके से पशु चिकित्सा राहत शिविर भी बनाया गया है। यानी आमतौर पर देखा जाता है कि जो इस क्षेत्र के लोग होते हैं वो मवेशियों को साथ रखते हैं और ऐसे में मवेशियों को भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए सबसे पहले ये आपको राहत शिविर नज़र आएगा, पशु चिकित्सा राहत शिविर, जो कि देख सकते हैं। अब ज़रा इन लोगों से बात करें, यहाँ जो दवाइयाँ हैं क्या सारी उपलब्ध हैं जो आमतौर पर ज़रूरत स्तर पे जो चाहिए होती है, जैसे जो भूख की कमी के कारण और जो अगर पेट झरी हो रखी है तो वो प्राइमरी स्तर, और कीड़े की दवा, ये सब जो प्राइमरी स्तर पे चाहिए वो है। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर लक्ष्मी प्रियदर्शनी। और ये ड्यूटी कब से कब तक आप लोगों की होती है, कैसे काम करती हैं, कितने मवेशी आप तक आए हैं अभी तक? ड्यूटी की शिफ्ट है, जैसे मेरी 8 से 2 है जो मेरी शिफ्ट है, उसके बाद अलग शिफ्ट है। और मवेशी लगभग 100, पहले तो 150, 200 ऐसे 250 थे, अभी थोड़ा सा कम आ रहे हैं। आज दिक्कत वही है कि वो विस्थापित होके आए हैं तो वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। यही पहले तो उनका जगह चेंज होता है, तो यही पहले प्राइमरी स्तर पे यही होता है कि वो खाना नहीं पहले खाते रहे। हाँ, उनको रहती है। आपको पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए ये राहत शिविर कैंप है और दूसरा मेडिकल कैंप है उन लोगों के लिए जिनको बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अक्सर किसी तरीके की बीमारियां जो हो जाती हैं और इस वजह से ये दवाइयां जो सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब ज़रा मैं इनसे बात करूं, मैम क्या नाम है आपका? कंचनमाला। कितने लोग अभी तक आए हैं आपके पास? अगर आज की ही मैं बात करूं तो ये रजिस्टर आपने बाकायदा मेंटेन किया हुआ है। 38 लोग आ चुके हैं जी। क्या दिक्कत आ रही है बाढ़ पीड़ितों में खास तौर पर इन दिनों में? पानी से रिलेटेड जो है फंगल हुआ, इन्फेक्शन हुआ, दाद खाज खुजली, पानी लगल दिन आए, सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड, इसी सब का ज़्यादा आ रहा है। चोट फोट लग गया, गिर गया, यही सब का है जी। जी 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 जी। आज 38 मरीज आपके पास आ चुके हैं फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड दिक्कतों के। सब मिला के जी जी जी। ये आपको मेडिकल कैंप नजर आएगा। ये तीसरा कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम पुलिस वाले हम नहीं। अच्छा ठीक है, ये कंट्रोल रूम है, लेकिन कंट्रोल रूम में फिलहाल कोई सुरक्षा कर्मी या कोई नजर नहीं आ रहे हैं और इनका कहना है कि इधर घूम रहे हैं। अब चूंकि खाने की व्यवस्था की गई है तो जरा इसकी भी तस्वीर दिखा दी जाए। बड़े बड़े पतीले आपको नजर आएंगे और इसमें जो है इसमें क्या बन रहा है? अभी आएंगे कोई? क्या है इसमें भाई साहब? चावल चढ़ेगा, इसमें तो दाल है, सब्जी है। क्या खिला रहे हैं आजकल आप लोगों को? चना आलू का सब्जी है। अच्छा। और दाल है और चावल। कितनी बार खाना खिलाते हैं दिन भर? 2 टाइम, सुबह शाम? सुबह शाम। अभी सुबह वाले ही सब खाना सुबह वाले चल रहा है। 2 बजे तक होती है खाना, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, और रात में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खाना खिलाया जाता है। जितने लोग आते हैं, नक्टर दियारा के हों चाहे इस साइड के हों, जितने भी लोग हों वहाँ इन लोग आते हैं और खाना खाकर जाते हैं। एक बार से पेट नहीं भरता, दूसरे बार आते हैं खाकर जाते हैं। कोई भी आदमी आते हैं जो खाली पेट नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जितना हो सकता है चावल 150-200 केजी यहाँ चावल एक टाइम में कटता है, फिर दूसरे टाइम में 150-200 केजी चावल कटता है। और अगले जो आएंगे लोग पंक्ति में बैठने के लिए, उनके लिए चावल? जी, उनके लिए चावल बन रहा है और कंटिन्यू 2 बजे तक खाना चलता रहेगा, नॉन स्टॉप।
ब्रेक नहीं लगेगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कोई भी लोग आए अगर यहाँ बाढ़ प्रभावित हों या लोकल प्रशासन जो भी आते हैं उन लोगों को खाना खिलाना है, किसी लोगों को रोकना नहीं है और खाना खिलाते ही रहना है। तो हम लोग खाना खिलाने का पूरा जितना सेवा हो रहा है दे रहे हैं और सब टाइम सब्जी कुछ डिफरेंट दिया जा रहा है। जैसे कल रात में परवल आलू की सब्जी बनी थी, अभी चना आलू बना है, शाम में कुछ और चेंज हो जाएगा, तो सब्जी चेंज हो रहा है हर टाइम। क्योंकि भीड़ भी बढ़ी हुई है, देखिए बाढ़ पीड़ितों की संख्या धीरे धीरे कर बढ़ रही है। जो भी आसपास में थे उनको अगर समझ आ रहा है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से ये सुविधाएं दी जा रही है कि आप खाना पीना और मवेशियों की चिंता ना करें, इसके लिए व्यवस्था अगर की जा रही है तो इसी तरीके की भीड़ आपको नजर आएगी लोगों की, और लोग जो है वो धीरे धीरे कर अब यहाँ पहुँच रहे हैं। अरे खाना कैसा है? खाना कैसा है बताइए बाबा, खाना कैसा है? थोड़ा दाल दीजिए, हटाइए। खाना कैसा है बाबा ये तो बताइए। खाना ठीक है, ठीक है, सही सही बताइए। सब ठीक है। थोड़ा सब्जी ला। हाँ हाँ बताइए खाना कैसा खा रहे हैं? ठीक है, ठीक इनसे पूछिए लाल टी-शर्ट। ठीक है, ठीक है। यहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए जो व्यवस्था की गई है, इस वक्त जो मैं देख रही हूँ चना और आलू की सब्जी है, चावल है एक पतीले में और दूसरे पतीले में दाल है, और ये एक बेसिक खाना जो कि बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है। अब छोटे बड़े हर तरीके के लोग हैं। खाना ठीक है? खाना एक नंबर है, खूब बढ़िया है। नाम है आपका? अशोक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दियर का नकटा दियर। हाँ हाँ, नकटा दियर। हाँ, कब से यहाँ रह रहे हैं? 4 दिन से हो गया। हाँ परिवार को लेके यहीं आ गए? हाँ, सब आ गए लेके। हाँ ठीक है, दिक्कत हो रही है ये बताइए। दिक्कत नहीं है, अब खाना खा दीजिए, हो गया का। अच्छा ये ठीक है। तो ये तस्वीर है यहाँ। मैं आपको बता दूं कि बाढ़ पीड़ितों को दिक्कत ना हो इस वजह से ये जो सड़क है, ये सड़क अटल पथ की ठीक बगल वाली सड़क, इसके इस हिस्से में टेंट जो है वो लगाया गया है। और एक और तस्वीर यहाँ दिखाना ज़रूरी हो जाता है, बड़ी संख्या में मवेशियों के लिए भी व्यवस्था की गई। ये वो लोग हैं जो खाना खाते हुए आपको नजर आएंगे, कैंप में है। कैसा है खाना? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है? सही सही बताइए। न खाना मिल जा रहा है टाइम पे? न ठीक है। कैसा है बाबू, खाना कैसा है? खाना ठीक है। ठीक है। तो ये एक कैंप तिरपाल लगा दिया गया है ऊपर, ताकि बारिश में भीगे ना इस वजह से। और यहाँ आप उन बाढ़ पीड़ितों को देख रहे हैं जो आसपास के दियर क्षेत्र से आते हैं। नकटा दियर है और कई ऐसे दियर क्षेत्र हैं जहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं, और पिछले 4 दिनों से ये बता रहे हैं, इनमें से कुछ 4 दिन से हैं, कुछ लगभग 1 हफ्ते से हैं जो यहाँ खाना खा रहे हैं। और एक इसके ठीक बगल में एक कैंप लगाया गया है जिसमें मवेशियों की व्यवस्था विशेष तौर पर की गई है। अक्सर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां बाढ़ शिविर कैंप बना दिए जाते हैं, लेकिन मवेशियों के रहने के लिए जगह नहीं बचती है। तो उसका इस बार ध्यान दिया गया है, और ये गाय भैंस और जिनके जो मवेशी हैं उनको बेहतर तरीके से चारा मिल सके, खाने का सामान मिल सके, इसकी व्यवस्था यहाँ इस हिस्से में की गई है। तो ये पूरा का पूरा सड़क जो है ये देख सकते हैं। और ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो सड़क है इस हिस्से से दिखाइए, इस हिस्से से, यहाँ चूंकि पानी है, ये पूरा सड़क दीघा क्षेत्र से अटल पथ से ये आगे जाता है PMCH की तरफ। इस सड़क को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यानी किसी के भी इधर आने के लिए रास्ता जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, इसलिए ताकि जब तक बाढ़ पीड़ित इस इलाके में रह रहे हैं उनको सुरक्षा, सहारा और सुकून मिल सके, ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए, जो कि अगले कुछ हफ्तों तक इसी तरीके का देखने को मिलेगा। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ नीतीश टी, ABP न्यूज़, पटना।